इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। गुब्बारे पर चिता। बच्चों, इस कहानी को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। गुब्बारे पर चिता के साथ कौन चढ़ गया था? उस बच्चे का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। कहानी से, हेडमास्टर साहब ने बच्चों को सर्कस में जाने से क्यों मना किया होगा? हेडमास्टर साहब ने कुछ बातों को ध्यान में रखकर बच्चों को सर्कस में जाने से मना किया होगा। कौन सी थी वो बातें? सर्कस में जाने से बच्चों का समय बर्बाद हो सकता है। विज्ञापन में बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं और हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होगा, जिससे बच्चों को फिर अच्छा नहीं लगेगा। साथ ही जंगली जानवरों के होने से बच्चों के लिए खतरा भी हो सकता है। ये सब बातें सोचकर हेडमास्टर साहब ने बच्चों को सर्कस में जाने से मना किया होगा। सर्कस के बारे में कौन कौन सी अफवाहें फैली हुई थी, ये हमने कहानी में जाना कि सर्कस के बारे में फैली अफवाहें कुछ इस प्रकार थी। शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे, हाथी बैलगाड़ी पर बैठेगा, तोता बंदूक छोड़ेगा, वन मानुस बाबू बनकर मेज पर बैठेगा आदि। बलदेव सर्कस में जाकर निराश क्यों हो गया? बलदेव सोच रहा था कि जंगली जानवर तरह तरह के करतब करेंगे, लेकिन सर्कस में मरियल जानवरों को देखकर बलदेव निराश हो गया। उसे अपने पैसे खर्च होना और अपने दोस्तों व मास्टर जी के संग गेंद ना खेल पाना भी दुखद लग रहा था। इसलिए इन सब बातों को सोचकर बलदेव निराश हो गया। बलदेव और चिता दोनों गुब्बारे पर ऊपर उठते जा रहे थे, फिर भी चिते ने बलदेव को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? जैसे ही गुब्बारा उन दोनों को लेकर ऊपर उड़ने लगा, डर के मारे चिते के प्राण सूख गए और वह सारा चितापन भूल गया। उसके मन में अपनी जान बचाने के चक्कर में बलदेव को नुकसान पहुंचाने के बारे में वह सोच ही नहीं पाया। कहानी के इस वाक्य पर ध्यान दो। इतने में उसे एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। तुम्हें क्या लगता है कि गुब्बारा भारी होता है? लेखक ने उसे भारी क्यों कहा है? वैसे तो गुब्बारा भारी नहीं होता है, पर कहानी में लेखक ने उसे विशाल यानी आकार में बड़ा दिखाने के लिए भारी कहा है। यहाँ भारी से गुब्बारे के बड़े आकार का पता चलता है। सोचो और बताओ, गुब्बारे में से हवा निकलने पर वह नीचे क्यों आने लगता है? गुब्बारे में से हवा निकलने पर गुरुत्वाकर्षण के कारण वह नीचे आने लगता है। गुब्बारे में गर्म हवा या कोई ऐसी हल्की गैस भरी जाती है जो उसे ऊपर लेकर जाती है। स्कूल में तुम्हें क्या क्या करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है? स्कूल में हमें निम्नलिखित कार्य करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। स्कूल से बाहर जाने के लिए, बाहर से कुछ मंगवाने के लिए, देर से आने के लिए, अवकाश पर रहने के लिए। और इन सब बातों के अलावा आपको और कौन कौन से काम के लिए अनुमति लेनी पड़ती है, वो आप अपने उत्तर में लिख सकते हो या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। क्या तुमने अपने आसपास के जानवरों की दुर्दशा देखी है? उसके बारे में बताओ। दुर्दशा यानी उनकी हालत अच्छी ना हो। अगर आपने देखी है तो उसके बारे में आपको बताना है। जैसे मैंने अपने आसपास जानवरों की दुर्दशा देखी है। जैसे हमारे घर के पास एक बीमार और मरियल सा कुत्ता रहता है। मोहल्ले के लोग उसे रोटी या बचा हुआ खाना दे देते हैं और एक कटोरी में पानी रख देते हैं। वह उसी के सहारे जिंदा है। कुछ इस तरह की बातें आप लिख सकते हो।
सर्कस में जानवरों के करतब दिखाए जाते हैं, उनके प्रति क्रूरता बरती जाती है। क्या ऐसे सर्कस को मनोरंजन का साधन माना जा सकता है? सर्कस को स्वस्थ मनोरंजन का साधन बनाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? तो ये आप अपने मन के हिसाब से लिख सकते हो। जैसे जिस सर्कस में जानवरों के प्रति क्रूरता बरती जाती है वह मनोरंजन के साधन नहीं माना जा सकता, उसे रोकने के लिए सख्त नियम होने चाहिए। सर्कस को स्वस्थ मनोरंजन का साधन बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो इसके लिए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सभी प्राणियों को जीने का समान अधिकार होता है। जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। सर्कस में ऐसे करतबों को स्थान दें जिनमें जानवरों का प्रयोग ही नहीं किया जाए। यदि जानवरों को दिखाना बहुत आवश्यक है तो उनसे ऐसे करतब करवाए जाएं जिनमें उन्हें शारीरिक कष्ट न के बराबर हो। मुहावरे। नीचे लिखे वाक्य पढ़ो, उनमें इस्तेमाल हुए मुहावरों को अपने ढंग से इस्तेमाल करके कुछ और वाक्य बनाओ। जैसे बलदेव के तो होश उड़े हुए थे। इसी बात को आप अपने वाक्यों में प्रयोग करके बताओ। जैसे पुलिस को देखते ही चोरों के होश उड़ गए। बलदेव के दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता। तो दिमाग में जो बात बैठ जाती है वो जल्दी नहीं हटती। वह इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए। जंगल में शेर की दहाड़ सुनकर मोहन के हाथ पांव फूल गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने चिता का खून चूस लिया हो। तो इसी बात को हम इस तरह भी बोल सकते हैं, मालिक ने नौकर से काम करवा कर खून चूस लिया। बलदेव का दिल कांप उठा। महेश को अस्पताल में देख उसके पिताजी का दिल कांप उठा। तो आप इन मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग कर सकते हो। तुम्हारी बात। तुम्हारे स्कूल से भागने के कौन कौन से बुरे परिणाम हो सकते हैं? सोचो और बताओ। बुरे परिणाम कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। पढ़ाई में नुकसान, माता पिता से शिकायत, झूठ बोलने की आदत, पढ़ाई में मन ना लगना, और इसके अलावा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। किसी चीज़ के प्रचार के लिए विज्ञापन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? विज्ञापन से उस चीज़ के बारे में सरल और आकर्षक तरीके से अधिक जानकारी प्रदान की जाती है, जिससे उस चीज़ की बिक्री और अधिक बढ़ जाती है। तुम भी सड़क सुरक्षा, प्रदूषण और शिक्षा के बारे में विज्ञापन बनाकर अपने मित्र को दिखाओ तथा पूछो कि उसे तुम्हारा विज्ञापन पसंद आया या नहीं, और नहीं आया तो उसका कारण भी पूछो कि उसमें क्या क्या गलतियां रह गई। तो आपने विज्ञापन कैसे बनाया जाता है ये सीखा होगा। ये आप इनमें से किसी भी विषय पर बनाकर अपने दोस्त से पूछो। जैसे सड़क सुरक्षा पर कुछ इस तरह का विज्ञापन बनाया जा सकता है। समझो। कुछ इस तरह के वाक्य इस पाठ में आए थे। अजीब अजीब, धीरे धीरे, अभी अभी, ज्यों ज्यों, चूर चूर, हिसाब किताब, जब तब, खेल तमाशा, भूख प्यास, हड्डी पसली। ये कुछ इस तरह के वाक्य हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे से लगते हैं। ये अपने आप ही मुंह से निकल जाते हैं। इस कहानी को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। क्या आपने भी कभी जिद यानी कोई हट करके कोई काम किया है? उसमें आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान? अगर आपने कभी सर्कस देखा है तो आपको कौन सा करतब सबसे अच्छा लगा, ये बात आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।